नमस्कार। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। संभोग से समाधि की ओर, पार्ट 3.2। एक आदमी एक गंदे घर में बैठा है। दीवारें अंधेरी हैं और धुएं से पुती हुई हैं। घर बदबू से भरा हुआ है, लेकिन खिड़की खोल सकता है। उस गंदे घर की खिड़की में खड़े होकर भी वह देख सकता है दूर आकाश को, तारों को, सूरज को, उड़ते हुए पक्षियों को। और तब उस घर के बाहर निकलने में कठिनाई न रह जाएगी। जिसे एक बार दिखाई पड़ गया कि वह बाहर निर्मल आकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, उड़ते हुए पक्षी हैं, हवाओं में घूमते हुए वृक्ष और फूलों की सुगंध है, मुक्ति है बाहर, वह फिर अंधेरी और धुएं से भरी हुई और सिलन और बदबू से भरी हुई कोठड़ियों में बैठने को राजी नहीं होगा। वह बाहर निकल जाएगा। जिस दिन आदमी को संभोग के भीतर समाधि की पहली थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, उसी दिन सेक्स का गंदा मकान, सेक्स की दीवारें अंधेरे से भरी हुई व्यर्थ हो जाती हैं और आदमी बाहर निकल जाता है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि साधारणतः हम उस मकान के भीतर पैदा होते हैं जिसकी दीवारें बंद हैं, जो अंधेरे से पुती हैं, जहाँ बदबू है, जहाँ दुर्गंध है। और इस मकान के भीतर ही पहली दफ़ा मकान के बाहर का अनुभव करना ज़रूरी है। तभी हम बाहर जा सकते हैं और इस मकान को छोड़ सकते हैं। जिस आदमी ने खिड़की नहीं खोली उस मकान की ओर, उसी मकान के कोने में आंख बंद करके बैठ गया है कि मैं इस गंदे मकान को नहीं देखूंगा, वह चाहे देखे और चाहे ना देखे, वह गंदे मकान के भीतर ही है और भीतर ही रहेगा। जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं, तथा कथित जबरदस्ती थोपे हुए ब्रह्मचारी, वे सेक्स के मकान के भीतर उतने ही हैं जितना कि कोई भी साधारण आदमी है। वे आंख बंद किए बैठे हैं, आप आंख खोले हुए बैठे हैं, इतना ही फर्क है। जो आप आंख खोल कर देख रहे हैं, वे आंख बंद करके भीतर कर रहे हैं। जो आप शरीर से कर रहे हैं, वे मन से कर रहे हैं, और कोई भी फर्क नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संभोग के प्रति दुर्भाव छोड़ दें, समझने की चेष्टा, प्रयोग करने की चेष्टा करें और संभोग को एक पवित्रता की स्थिति दें। मैंने 2 सूत्र कहे। तीसरा, एक भाव दशा चाहिए। संभोग के पास जाते समय वैसे भाव दशा जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, क्योंकि संभोग के शरण में हम परमात्मा के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो संभोग में परमात्मा सृजन का काम करता है और नए जीवन को जन्म देता है। हम क्रिएटर के निकटतम होते हैं। संभोग की अनुभूति में हम स्पष्टता के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो हम मार्ग बन जाते हैं और एक नया जीवन हमसे उतरता है और गतिमान हो जाता है। हम जन्मदाता बन जाते हैं। क्यों? स्पष्टता के निकटतम है वह स्थिति। अगर हम पवित्रता से, प्रार्थना से सेक्स के पास जाएं, तो हम परमात्मा की झलक को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम तो सेक्स के पास एक घृणा, एक दुर्भाव, एक कंडेमेशन के साथ जाते हैं। इसीलिए दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का वहाँ कोई अनुभव नहीं हो पाता। सेक्स के पास ऐसे जाएं जैसे मंदिर के पास। पत्नी को ऐसा समझें जैसा कि वह प्रभु है, पति को ऐसा समझें जैसा कि वह परमात्मा है। और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास न जाएं। होता उल्टा है। जितना आदमी चिंतित होता है, जितना परेशान होता है, जितना क्रोध से भरा होता है, जितना घबराया होता है, जितना अग्निशय में होता है,
उतना ही ज़्यादा वह सेक्स के पास जाता है। आनंदित आदमी सेक्स के पास नहीं जाता, दुखी आदमी सेक्स के पास जाता है, क्योंकि दुख को भगाने के लिए उसको एक मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन स्मरण रखें कि जब तक आप दुख में जाएंगे, चिंता में जाएंगे, उदास, हारे हुए, क्रोध में लड़े हुए जाएंगे, तब आप कभी भी सेक्स की उस गहराई अनुभूति को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे जिसकी कि प्राणों में प्यास है। वह समाधि की झलक वहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन यही उल्टा होता है। मेरी प्रार्थना है, जब आनंद में हूँ, जब प्रेम में हूँ, जब प्रफुल्लित हूँ और जब प्राण प्रेयरफुल हों, तब ऐसा मालूम पड़े कि आज हृदय शांति से और आनंद से, कृतज्ञता से भरा हुआ है। तभी क्षण है संभोग के निकट जाने का। और वैसा व्यक्ति संभोग में समाधि को उपलब्ध होता है। और एक बार भी समाधि की एक किरण मिल जाए तो संभोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और समाधि में गतिमान हो जाता है। स्त्री और पुरुष का मिलन एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। स्त्री और पुरुष के मिलन में पहली बार अहंकार टूटता है और हम किसी से मिलते हैं। माँ के पेट से बच्चा निकलता है और दिन रात उसके प्राणों में एक ही बात लगी रहती है। जैसे कि हमने किसी वृक्ष को उखाड़ लिया जमीन से, तो उस पूरे वृक्ष के प्राण तड़पते हैं कि ज़मीन के कैसे वापस जुड़ जाऊं, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ होकर भी उसे प्राण मिलता था, रस मिलता था, जीवन मिलता था। ज़मीन से उखड़ गया तो उसकी सारी जड़ें चिल्लाएंगी कि मुझे ज़मीन में वापस भेज दो। उसका सारा प्राण चिल्लाएगा कि मुझे ज़मीन में वापस भेज दो। वह उखड़ गया, टूट गया। आदमी जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है, अप टू डेट हो जाता है। वह सारे जीवन और जगत से एक अर्थ में टूट गया, अलग हो गया। अब उसकी सारी पुकार और सारे प्राणों की आकांक्षा जगत और जीवन और अस्तित्व से वापस जुड़ जाने को तड़पती है। उसी पुकार का नाम प्रेम की प्यास है। प्रेम का और अर्थ क्या है? हर आदमी चाह रहा है कि मैं प्रेम पाऊं और प्रेम करूं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कि मैं टूट गया हूँ, आइसोलेट हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, मैं वापस जुड़ जाऊँ जीवन से। लेकिन इस जुड़ने का गहरे से गहरा अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव में होता है, स्त्री और पुरुष को होता है। वह पहला अनुभव है जुड़ जाने का। और जो व्यक्ति इस जुड़ जाने के अनुभव को प्रेम की प्यास, जुड़ने की आकांक्षा के अर्थ में समझेगा, वह आदमी एक दूसरे अनुभव को भी शीघ्र उपलब्ध हो सकता है। योगी भी जुड़ता है, साधु भी जुड़ता है, संत भी जुड़ता है, समाधिस्थ व्यक्ति भी जुड़ता है, संभोगी व्यक्ति भी जुड़ता है। संभोग करने में दो व्यक्ति जुड़ते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है और एक हो जाता है। समाधि में एक व्यक्ति स्पष्टि से जुड़ता है और एक हो जाता है। संभोग दो व्यक्तियों के बीच मिलन है। समाधि एक व्यक्ति और अनंत के बीच मिलन है। स्वभावतः दो व्यक्तियों का मिलन क्षण भर को हो सकता है। एक व्यक्ति और अनंत का मिलन अनंत के लिए हो सकता है। दोनों व्यक्ति सीमित हैं, उनका मिलन असीम नहीं हो सकता। यही पीड़ा है, यही कष्ट है सारे दाम्पत्य का, सारे प्रेम का, कि जिससे हम जुड़ना चाहते हैं उससे भी सदा के लिए नहीं जुड़ पाते। क्षण भर को जुड़ते हैं और फिर फासले हो जाते हैं।
फासले पीड़ा देते हैं, फासले कष्ट देते हैं और निरंतर दो प्रेमी इसी पीड़ा में परेशान रहते हैं कि फासला क्यों है। और हर चीज़ धीरे धीरे ऐसे मालूम पड़ने लगती है कि दूसरा फासला बना रहा है, इसीलिए दूसरे पर क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो जानते हैं वे यह कहेंगे कि दो व्यक्ति अनिवार्यतः दो अलग अलग व्यक्ति हैं। वे जबरदस्ती क्षण भर को मिल सकते हैं लेकिन सदा के लिए नहीं मिल सकते। यही प्रेम की पीड़ा और कष्ट है कि निरंतर एक संघर्ष खड़ा हो जाता है। जिसे प्रेम करते हैं उसी से संघर्ष खड़ा हो जाता है, उसी से तनाव, अशांति और द्वेष खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होने लगता है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ शायद वह मिलने को तैयार नहीं, इसीलिए मिलना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसमें व्यक्तियों का कसूर नहीं है। दो व्यक्ति अनंतकालीन तल पर नहीं मिल सकते, एक क्षण के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति सीमित है, उसके मिलने का क्षण भी सीमित होगा। अगर अनंत मिलन चाहिए तो वह परमात्मा से हो सकता है, वह समस्त अस्तित्व से हो सकता है। जो लोग संभोग की गहराई में उतरते हैं उन्हें पता चलता है एक क्षण मिलने का इतना आनंद है तो अनंत काल के लिए मिल जाए कितना आनंद होगा, उसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है। एक क्षण के मिलन की इतनी अद्भुत प्रतीति है तो अनंत से मिल जाने की कितनी प्रतीति होगी, कैसी प्रतीति होगी। जैसे एक घर में दिया जल रहा हो और उस दिए में हम हिसाब लगाना चाहें कि सूरज की रोशनी में कितने दिए जल रहे हैं, हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिया बहुत छोटी बात है, सूरज बहुत बड़ी बात है। सूरज पृथ्वी से 8000 गुना बड़ा है, 10 करोड़ मील दूर है, तब भी हमें तपाता है, तब भी हमें झुलसा देता है। उतने बड़े सूरज को एक छोटे से दिए से हम तोलना जाएं तो कैसे तोल सकेंगे। लेकिन नहीं, एक दिए से सूरज को तोला जा सकता है, क्योंकि दिया भी सीमित है और सूरज भी सीमित है। दिए में एक कैंडल का लाइट है तो अरबों खरबों कैंडल का लाइट होगा सूरज में, लेकिन सीमा आंकी जा सकती है, तोली जा सकती है। लेकिन संभोग में जो आनंद है और समाधि में जो आनंद है उसे फिर भी नहीं तोला जा सकता, क्योंकि संभोग अत्यंत क्षणिक दो शुद्ध व्यक्तियों का मिलन है और समाधि बूंद का अनंत के सागर से मिल जाना है। उसे कोई भी नहीं तोला जा सकता, उसे तोलने का कोई भी उपाय नहीं है, उसे कोई मार्ग नहीं है कि हम जांचें कि वह कितना होगा। इसीलिए जब वह उपलब्ध होता है तब वह उपलब्ध हो जाता है। और फिर क्या सेक्स, फिर क्या संभोग, फिर कहाँ कामना। जब उतना अनंत मिल जाए तब कोई कैसे सोचेगा, कैसे विचार करेगा उस क्षण भर के सुख को पाने के लिए। जब वह सुख दुख जैसा प्रतीत होता है तब वह सुख पागलपन जैसा प्रतीत होता है, तब वह सुख शक्ति का उपव्यय प्रतीत होता है और ब्रह्मचार्य सहज फलित हो जाता है। लेकिन संभोग और समाधि के बीच एक सेतु है, एक ब्रिज है, एक यात्रा है, एक मार्ग है। समाधि जिसका अंतिम छोर है, आकाश में जाकर संभोग उस सीढ़ी का पहला सोपान है, पहला पाया है। और जो इस पाए के ही विरोध में हो जाते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। यह मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जो इस पहले पाए को इनकार करने लगते हैं वे दूसरे पाए पर पैर नहीं रख सकते हैं। मैं आपसे यह कह देना चाहता हूँ, इस पहले पाए पर भी अनुभव से, ज्ञान से, बोध से पैर रखना ज़रूरी है। इसीलिए नहीं कि हम उसी पर रुके रह जाएं, बल्कि इसलिए
कि हम उस पर पैर रखकर आगे निकल जा सकें। लेकिन मनुष्य जाति के साथ एक अद्भुत घटना हो गई। जैसा मैंने कहा, वह पहले पाए के विरोध में हो गया और अंतिम पाए पर पहुंचना चाहता है। उसे पहले पाए का ही अनुभव नहीं, उसे दिए का भी अनुभव नहीं, और वह सूरज के अनुभव की आकांक्षा करता है। यह कभी भी नहीं हो सकेगा। जो दिया मिला है प्रकृति की तरफ से, पहले उस दिए की रोशनी को समझ लेना ज़रूरी है। पहले उस दिए की हल्की सी रोशनी को, जो क्षण भर भी जीती है और बुझ जाती है, जरा सा हवा का झोंका जिसे मिटा देता है, उस रोशनी को भी जान लेना ज़रूरी है, ताकि सूरज की आकांक्षा की जा सके, ताकि सूरज तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जा सके, ताकि सूरज की प्यास, असंतोष, आकांक्षा और अभिष्ठा भीतर पैदा हो सके। संगीत के एक छोटे से अनुभव से हम परम संगीत की तरफ जाया जा सकता है। प्रकाश के एक छोटे से अनुभव से अनंत प्रकाश की तरफ जाया जा सकता है। एक बूंद को जान लेना पूरे संसार को जान लेने के लिए पहला कदम है। एक छोटे से अणु को जानकर हम पदार्थ की सारी शक्ति को जान लेते हैं। संभोग का एक छोटा सा अणु है जो प्रकृति की तरफ से मनुष्य को मुफ्त में मिला हुआ है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं। आंखें बंद करके जी लेते हैं, पीठ फेर कर जी लेते हैं किसी तरह। उसकी स्वीकृति नहीं है हमारे मन में, स्वीकार नहीं है हमारे मन में। आनंद और स्वभाव से उसे जानने और जीने और उसमें प्रवेश करने की कोई विधि नहीं है हमारे हाथ में। मैंने जैसा आपसे कहा, जिस दिन आदमी इस विधि को जान पाएगा, उस दिन हम दूसरी तरह के मनुष्य को पैदा करने में समर्थ हो जाएंगे। मैं इस संदर्भ में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्त्री और पुरुष दो अपोजिट पोल्स हैं विद्युत के, पॉजिटिव और नेगेटिव, विधायक और नकारात्मक, दो शोर हैं। उन दोनों के मिलन से एक संगीत पैदा होता है, विद्युत का पूरा चक्र पैदा होता है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अगर गहराई और देर तक संभोग स्थिर रह जाए, स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा अगर आधे घंटे के पार तक संभोग में रह जाए, तो दोनों के पास प्रकाश का एक विलय, दोनों के पास प्रकाश का एक घेरा निर्मित हो जाता है। दोनों की विद्युत जब पूरी तरह मिलती है तो आसपास अंधेरे में भी एक रोशनी दिखाई पड़ने लगती है। कुछ अद्भुत खोजियों ने इस दशा में काम किया है और फोटोग्राफ भी लिए हैं। जिस जोड़े को उस विद्युत का अनुभव उपलब्ध हो जाता है, वह जोड़ा सदा के लिए संभोग के बाहर हो जाता है। लेकिन यह हमारा अनुभव नहीं है और ये बातें अजीब लगेंगी कि यह तो हमने अनुभव में नहीं है। यह बात अगर अनुभव में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप फिर से सोचें, फिर से देखें और ज़िंदगी को, कम से कम सेक्स की ज़िंदगी को क ख ग से फिर से शुरू करें, समझने के लिए, बोधपूर्वक जीने के लिए। मेरी आपसे अनुभूति यह है, मेरी अपनी धारणा यह है कि महावीर या बुद्ध या कॉइंस्ट और कृष्ण आकस्मिक रूप से पैदा नहीं हो जाते हैं। यह उन दो व्यक्तियों के परिपूर्ण मिलन का परिणाम है। मिलन जितना गहरा होगा, जो संतान पैदा होगी वह उतनी ही अद्भुत होगी। मिलन जितना अधूरा होगा, जो संतान पैदा होगी वह उतनी ही कचरा और दलित होगी। आज सारी दुनिया में मनुष्यता का स्तर रोज नीचे चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि नीति बिगड़ गई है, इसीलिए स्तर नीचे जा रहा है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, इसीलिए स्तर नीचे जा रहा है। गलत, बेकार की और फिजूल की बातें कहते हैं। सिर्फ एक फर्क पड़ा है, मनुष्य के संभोग का स्तर नीचे उतर गया है। मनुष्य के संभोग ने पवित्रता खो दी है। मनुष्य के संभोग ने वैज्ञानिकता खो दी है।
सरलता और प्राकृतिकता खो दी है। मनुष्य का संभोग जबरदस्ती एक नाइटमेयर, एक दुखद स्वप्न जैसा हो गया है। मनुष्य के संभोग ने एक हिंसात्मक स्थिति ले ली है। वह एक प्रेम पूर्ण कृत्य नहीं है, वह एक पवित्र और शांत कृत्य नहीं है, वह एक ध्यान पूर्वक कृत्य नहीं है। इसीलिए मनुष्य नीचे उतरता चला जाएगा। एक कलाकार कुछ चीज बनाता हो, कोई मूर्ति बनाता हो और कलाकार नशे में हो, तो आप आशा करते हैं कि कोई सुंदर मूर्ति बन पाएगी। एक नृत्यकार नाच रहा हो, क्रोध से भरा हो, अशांत हो, चिंतित हो, तो आप आशा करते हैं कि नृत्य सुंदर हो सकेगा। हम जो भी करते हैं वह हम किसी स्थिति में हैं, इस पर निर्भर होता है। और सबसे ज़्यादा उपेक्षित सेक्स है, संभोग है। और बड़े आश्चर्य की बात है, उसी संभोग से जीवन की सारी यात्रा चलती है। नए बच्चे, नई आत्माएं जगत में प्रवेश करती हैं। शायद आपको पता न हो, संभोग एक सिचुएशन है जिसमें एक आकाश में उड़ती हुई आत्मा अपनी योग्य स्थिति को समझकर प्रविष्ट होती है। आप सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं। आप बच्चे के जन्मदाता नहीं हैं, सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं। वह अवसर जिस आत्मा के लिए ज़रूरी, उपयोगी और सार्थक मालूम होता है, वह आत्मा प्रविष्ट होती है। अगर आपने एक रुग्ण अवसर पैदा किया है, अगर क्रोध में, दुख में, पीड़ा में और चिंता में आप हैं, तो जो आत्मा अवतरित होगी वह आत्मा उसी तल की हो सकती है, उससे ऊंचे तल की नहीं हो सकती है। श्रेष्ठ आत्माओं की पुकार के लिए श्रेष्ठ संभोग का अवसर और सुविधा चाहिए, तो श्रेष्ठ आत्माएं जन्मती हैं और जीवन ऊपर उठता है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन आदमी संभोग के पूरे शास्त्र को निष्णात होगा, जिस दिन हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर सारे जगत को इस कला और विज्ञान के संबंध में सारी बात कह सकेंगे और समझा सकेंगे, उस दिन हम बिल्कुल नए मनुष्य को, जिसे निश्चय सुपरमैन कहता है, जिसे अरविंद अतिमानव कहते हैं, जिसको महान आत्मा कहा जा सके, वैसा बच्चा, वैसी संतान, वैसा जगत निर्मित किया जा सकता है। और जब तक हम ऐसे जगत निर्मित नहीं कर लेते हैं, तब तक न शांति हो सकती है विश्व में, न युद्ध रुक सकते हैं, न घृणा रुकेगी, न अनीति रुकेगी, न दुर्चरित्र रुकेगा, न जीवन का यह अंधकार रुकेगा। लाख राजनीतिक क्या चिल्लाते रहें, मत फिक्र करे। यह 5 मिनट नहीं मिटेंगे युद्ध, नहीं मिटेगी अशांति, नहीं मिटेगी हिंसा, नहीं मिटेगी ईर्ष्या। जितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 10,000 साल हो गए। मनुष्य जाति के पैगंबर तीर्थ कर अवतार समझा रहे हैं कि मत लड़ो, मत करो हिंसा, मत करो क्रोध, लेकिन किसी ने कभी नहीं सुना। जिन्होंने हमें समझाया कि मत करो हिंसा, मत करो क्रोध, उनको हमने सूली पर लटका दिया। वह उनकी शिक्षा का फल हुआ। गांधी हमें समझाते थे कि प्रेम करो, एक हो जाओ, हमने गोली मार दी। यह कुल उनकी शिक्षा का फल हुआ। दुनिया के सारे मनुष्य, सारे महापुरुष हार गए हैं, यह समझा लेना चाहिए। असफल हो चुके हैं, आज तक का कोई भी मूल्य जीत नहीं सका। सब मूल्य हार गए, सब मूल्य असफल हो गए। बड़े से बड़े पुकारने वाले लोग, भले से भले लोग भी हार गए और समाप्त हो गए। और आदमी रोज अंधेरे और नरक में चला जाता रहा है। क्या इससे यह पता नहीं चलता कि हमारी शिक्षाओं में कोई नहीं बुनियादी भूल है? अशांत आदमी इसलिए अशांत है कि वह अशांति में जन्मता है। उसके पास अशांति के कीटाणु हैं, उसके प्राणों की गहराई में अशांति का रोग है। जन्म के पहले दिन में अशांति को, दुख और पीड़ा को लेकर पैदा हुआ है।
जन्म के पहले क्षण में ही उसके जीवन का सारा स्वरूप निर्मित हो जाता है। इसीलिए बुद्ध हारे जाएंगे, महावीर हारेंगे, कृष्ण हारेंगे, क्राइस्ट हारेंगे, हार चुके हैं। हम शिष्टता वंश यह कहते हों कि वे नहीं हारे हैं तो दूसरी बात है, लेकिन वे सब हार चुके हैं। और आदमी रोज बिगड़ता चला गया है, रोज बिगड़ता गया है। अहिंसा के इतने दिन की शिक्षा और हम छुरी से एटम और हाइड्रोजन बम पर पहुंच गए हैं। यह अहिंसा की शिक्षा की सफलता होगी। यह अहिंसा की शिक्षा की सफलता होगी। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।